पढ़ाई करो, यही था। पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। पहले ऐसा वातावरण नहीं था। नाना, आजकल हम प्रतिदिन टीवी पर देखते हैं सुशांत सिंह ने सुसाइड कर लिया, रिया चक्रवर्ती उसकी जिम्मेदार थी। तो आजकल के बच्चों पे इसका असर नहीं हो, उसका अच्छे से गुरु मंत्र बताएं। ये आत्महत्या करना और किसी के ज़्यादा संपर्क में नहीं आना, टेंशन में हो जाना, ये सभी आत्मीय बल नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है। और ये आत्मबल है वो ईमानदारी से, सच्चाई से, अपने इष्ट की भक्ति से और अच्छे व्यवहार से और अच्छे स्वास्थ्य, शरीर को अच्छा स्वस्थ रखने से प्राप्त होता है, जिसका कि अभी बहुत अभाव है। सिर्फ बच्चों को एक ही तरह के पढ़ाई और तरक्की, पढ़ाई और तरक्की, उसके अलावा आगे पीछे कुछ भी संस्कार नहीं दिए जाते हैं। तो संस्कार विहीन होने से भी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जो वो भटक जाते हैं और न उनकी आत्मा उनका जवाब नहीं पाती। इसलिए आत्मबल बढ़ाना बहुत जरूरी है, इससे वो सभी समस्याएं दूर होगी। नाना, आप हमारी प्यारी सी नानी के लिए एक गाना सुना दीजिए। गाना वाना आता नहीं मेरे को, लेकिन 2 लाइन में कह सकता हूँ मैं। मेरी जोर जबी मुझे मालूम नहीं, तू बड़ी अपनी और मैं जवान, तेरी कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। मेरी जोर जबी मुझे मालूम नहीं, तू अब तक और हंसी और मैं जवान, तुझे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। ये गाना शादी के पहले बना था कि बाद में? नाना, आपने बहुत अच्छा गाना गाया। आपने 4 धाम की यात्रा की, गंगाजल कार्यक्रम भी रखा और पूरे भारतवर्ष में घूमने पर आपको कौन सी जगह अच्छी लगी, अपना अनुभव सुनाइए। अच्छा प्रश्न किया। बाल रिपोर्ट करने हमारे मौलिक के दिमाग में आता है कहाँ से ये सब? ये गोपाल जोशी के ठूस के भरा हुआ है। तो चंचल, दोनों जो बेटे हमारे चंचल है और बहुत विकास की तरफ है। डांस करना, नृत्य करना, पढ़ाई करना और बड़े से बड़े अच्छा काम करना, जो हमको भी नहीं आता मोबाइल चलाना, ये मोबाइल जानते हैं, इस पर एक्सपर्ट है ये दोनों। बहुत तरक्की के हैं, आगे भविष्य उसका उज्जवल रहे। और प्रश्न एक बार फिर दोहराना। आपने 4 धाम की यात्रा की, गंगाजल कार्यक्रम भी रखा, पूरे भारतवर्ष घूमने पर आपको कौन सी जगह अच्छी लगी, आप अपना अनुभव सुनाइए। 4 धाम मैंने पूरी की। 3 पहले मेरे पिताजी को मैंने कराया 1987 में और 1978 में 4 धाम कराई। तो भगवान ने मेरे को पूरी 4 धाम यात्रा का योग दिया। मेरे को जैसे करनी वैसी फलनी, मैंने बहुत अच्छा काम किया जीवन के अंदर। और 4 धाम में मेरे को रामेश्वर, केदारेश्वर, अच्छी अच्छी जगह दर्शन किए और सुंदर लगे। जगह जगह पहाड़ी है, बर्फ का है, सड़कें चौड़ी है और अच्छा लगा मेरे को। और गंगाजल के बाद ये हमारे श्री दिलीप जी गुप्ता बेबी साहब है, वो सचिव थे, पंकज गुप्ता अध्यक्ष थे। उनके सराहनीय काम है। गंगाजल का कार्य आगे बढ़कर बहुत भारी मात्रा में किया, बहुत ताली के लायक है। और गंगाजल का कार्यक्रम बहुत अच्छा काम किया और आज तक ऐसी चीज़ें जीवन में कभी हुआ भी नहीं है। करीब 2000 साड़ियाँ थी, वो याद 2000 साड़ियाँ थी और बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रम किया और बधाई के पात्र हैं। और क्या प्रश्न? आपने हार्ट का बाईपास सर्जरी भी हुई, आप दोनों को शुगर भी है, ऐसे में आपकी दिनचर्या क्या रहती है और स्वास्थ्य की दृष्टि से सभी को क्या ध्यान रखना चाहिए? हेलो, एक बार फिर दोनों प्रश्न। नाना, आपके हार्ट का बाईपास भी हुआ, आप दोनों को शुगर भी है, ऐसे में दिनचर्या आपकी क्या जाती है और स्वास्थ्य
की दृष्टि से सभी को क्या ध्यान रखना चाहिए? मेरा बाईपास सर्जरी हुआ 2015 में हुआ और मैं एक्सरसाइज करता हूँ। उसके अलावा कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ती है मेरे को खाने के पहले और खाने के बाद में, और उसको पालन करता हूँ मैं। हम दोनों पिता अपने पत्नी सहित हम सुबह में घूमने के लिए जाया करते हैं और करीब आधा एक घंटा घूम के आते हैं और उससे शरीर अच्छा रहता है। ये मंदिर जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और आत्मबल पावर बढ़ता है हमारा, वो आनंद में रहता है। आप लोगों को सुझाव है कि आप भी घूमने के लिए जाए और आनंद में जीवन व्यतीत करें। नानी पहले टीवी मोबाइल नहीं थे तो आप अपना मनोरंजन कैसे करते थे? पहले लंबा चौड़ा परिवार रहता था, परिवार के अंदर बहुत जिम्मेदारियां रहती थी और बचपन में भी हम वो पत्थर और वो लंगड़ी टांग खेलते थे और कभी कभी टाइम भी नहीं मिलता था। परिवार में 8 लोग थे हम और छोटे भाई बहन थे, उनको भी रखना पड़ता था। स्कूल जाते थे और पढ़ाई भी करते थे। उसके साथ साथ हम थोड़ा खेलने से अपना मनोरंजन कर लेते थे। इस प्रकार हम हमारा टाइम निकाल लेते थे। नाना, आपके हाथ में टैटू की तरह नाम लिखा हुआ है रमेश चंद्र, यह आपने कहाँ से लिखवाया और कब लिखवाया? ये नाम मैंने आज़ाद चौक में जब मैं छठी पढ़ता था तब मेरे पास में 2 आने थे, तो वो बहुत भीड़ लगी रही थी तो मैं भी वहाँ खड़ा हो गया और रमेश चंद्र लिख दिया। और आज के ज़माने में टैटू का कार्य करते बच्चे लोग, मैंने ये काम किया। अभी कहना भूल गया, मेरे 2 बच्चे हैं, राहुल और गौरव, जो ज्वेलर्स का काम करते हैं। उसमें हमारे साधु साहब 3 और हमारे साला साहब का सक्रिय काम रहा, उनका योगदान में योग के लगे। श्री विनय तलवाड़िया, श्री सतीश जी, श्री निमेश जी और हमारे साले भरत जी शाह का योगदान काफ़ी रहा और विजयलाल जी साथ में हमारे बच्चों को विकास करने में काफ़ी योग रहा। तो सराहनीय ये सब और आनंद में। अब वो प्रकृति शिल्प में हम दोनों बच्चे हमारे प्रकृति कर रहे हैं और भगवान करे ये आगे कोरोना के बाद में अमेरिका भी जा सकते हैं और पासपोर्ट बन गया है और आगे की कार्रवाई हम कर सकते हैं। हमारे सिस्टर से बोला ही दी है कि आ जाओ घूमने के लिए, अब सब तुम्हारा काम सब संपन्न हो गया और आ जाए। अब कोरोना समाप्त होने के बाद में जा भी सकते हैं। ये सब ये नानी आप सबको बातें करके अपना बना लेती हो, आप ऐसा कैसे करती हो? शुरू से बातें करने का बहुत शौक है। सब जगह बाहर से भी जो आते हैं और सब जगह घूमने भी हम जाते हैं और एक दूसरे से मिलनसार रखने से और वो करने से बहुत अच्छा रहता है और हम हमेशा हंसने से हमारे सब जन स्वास्थ्य अच्छा रहता है और हम सभी जने हमको बहुत लाइक करते हैं। बहुत अच्छा सवाल उत्तर दिया। हम बच्चे परिवार समाज का नाम रोशन कैसे करें, हमें मार्गदर्शन देंगे। हम बच्चे परिवार समाज का नाम रोशन कैसे करें, हमें मार्गदर्शन देंगे। नाम तो उन्नति करके नाम रोशन करो और मेहनत करो जीवन के अंदर। उसके साथ साथ मैं बाल रिपोर्टर को ये सुझाव देता हूँ ये कि बचत जीवन में बहुत ज़रूरी है। हमने भी नौकरी के अलावा कार्य किया और बचत किया और बचत से ही हमारे सब कार्य संपन्न हुआ। इसलिए उचित नाम कमाना हो तो बचत रखना और पढ़ाई करना और विकास करना ही जीवन सार्थक है। और किसी का आदर करना किसी के नहीं बोलना, रेस्पेक्ट करना, बड़ों को रेस्पेक्ट करना ही कर्तव्य निभाना है।
इस कोरोना महामारी में आप सभी घरों में रहें, सुरक्षित रहें, बी केयरफुल, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच। दादा, अब प्रश्न आपसे। आजकल बच्चे बोर शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो मैं बोर हो रहा हूँ, मैं बोर हो रही हूँ, और लॉकडाउन के अलावा भी, तो आपके ज़माने में भी ऐसा ही होता था? बोर होना ही पहले ज़माने में बोर तो नहीं होते थे, बहुत मेहनत करते थे और उसके अलावा कसरत करते थे। हम घूमना जाना, साइकिल चलाना, कबड्डी खेलना, चूक उस जमाने में मंदिर, पास में मंदिर है, चूक की ज़्यादा लोग इकट्ठे होते थे, बच्चे हमारे साथी लोग, और वहाँ खेलते थे ताकि बोर होते नहीं थे। इस जमाने में ये बच्चे लोग मोबाइल देखना, बोर होते नहीं थे, बोर खाते थे। बच्चे लोग ये कंप्यूटर, मोबाइल आदि देख करके और उसको कार्य कर सोते रहते बेड पे, उसको काम करते तो करते नहीं है, इसलिए बोल रहे। इसलिए बच्चों को सुझाव दिया है कि आप मेहनत करो और ताकि आगे बढ़ सको और सब लोग खेल सके आराम से। दादी, आपको समाज के सुख दुख में जाना अच्छा लगता है, तो आपको ऐसे संस्कार किसने दिए और कहाँ से मिले? हम शुरू से आना जाना और वो हमारा व्यवहारिक शुरू से है। सभी कार्यों में हम जाते हैं और वहाँ पे सभी मिलते हैं और एक दूसरे से बातें करने में अच्छा लगता है और अपना व्यवहार अच्छा दिखता है। और अपने बच्चों का, हमारे तीनों बच्चों की यही शादियाँ हो गई और हमारे कारण उनका अपने भावनाओं के कारण बच्चों के अच्छी जगह शादियाँ हुई और तीनों बच्चे हमारे अच्छे सेट हुए। इसलिए हमको शादी अपने अच्छा लगता है, एक दूसरे से बातें करना, व्यवहार रखना और एक दूसरे से मिलकर रहना। मैं वैसा से बात करना चाहता हूँ कि आपको 15 साल से बच्ची दी है, कोई मेरे अनुसार नमाज अर्पण को बताए कि कुछ आफत हो, कुछ संकट में आए हो तो किलत है। ऐसे वो संबंध सब पहले देख के ही किया था और उसी के अनुसार मुझे फल प्राप्त हुआ और मैं सेवानिवृत्ति के पश्चात वैसे मेरी तीनों पुत्रियाँ सुखी हैं। और जहाँ तक हिना का प्रश्न है कि मैं बहुत निश्चिंत हूँ और वैसे भी अब पुत्री को हमने आपको दे दिया है तो उसका ध्यान रखने का आपका काम है। हमें इतना देखना है कि आप ध्यान रख रहे हो नहीं रखे। और जैसे बेवाण जी ने को पूछा उनके नाते ने कि आप मुस्कुराते रहते हो, तो बेवाण जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बेवाई बेवाण भी मुस्कुराते हुए ही चुने। धन्यवाद। जीवन दादा, आप शिव भक्त हो ऐसा मैंने सुना है, तो और दोषी परिवार पिछले 100 वर्षों से शिव जी का वरघोड़ा निकल रहा है, तो इसका उद्देश्य क्या है? शिव भक्त हूँ, सारा परिवार शिव भक्त है हमारे। और रात सवार शिव जी का वरघोड़ा का मेरे पिताजी के साथ में 60 साल हो गए। 1980 में शांत हुए, उसके बाद में मैंने उसका चार्ज लिया। 40 साल मेरे को शिव जी का वरघोड़ा में हो और मेरे को अच्छा लगता है, संतोष देता हूँ, मन प्रसिद्धि देता है मेरे को शिव जी का वरघोड़ा। एक जमाने में शिव जी का वरघोड़ा राजा महाराजा निकलते थे, जो भगवान ने हमको ही दिया और आगे हमारे गौरव और राहुल भी शिव जी का वरघोड़ा ही करेगा। अब मैं नानी और ये बाल पटेल मंच के माध्यम से मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि जो ये विधवा है और जो परित्याग कर देते हैं पति और पत्नी को, उसको आप पुनः विवाह कराना, उसको पुनः विवाह कराना प्रस्तावित हम लेंगे। सुबोधी मालोत और सिनेमा समाज में रखेंगे प्रस्ताव। सिर्फ वो सब मिलाकर सब चीज़ें वाइज सब मीटिंग तय करना
ताकि ये पुनर्विवाह हो सके। बहुत दिक्कत पड़ती है, बच्चों का जीवन साध्य करने में वही फायदा है, अच्छा रहता है। पुनर्विवाह पति कर सकता है तो पत्नी देने में क्या आपत्ति है, उसमें क्या आपत्ति पुनर्विवाह करने में। ये बहुत जरूरी है, उसका जीवन भी सार्थक रहेगा और अच्छा रहेगा। 84 लाख योनि है, भगवान ने कभी दिया नहीं दिया जीवन, इसलिए पुनर्विवाह का प्रस्तावित हम करेंगे। सुबह जी मानव भी हम आगे बढ़ेंगे, समाज में रखेंगे और आपके यहाँ मंडल में भी भेजेंगे ताकि एक मीटिंग तय कर सके, उसके लिए हम और विचार करेंगे। धन्यवाद सर। अब मैं नानी और दादी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एक अच्छा सा गाना गुनगुना कर सुने। हेलो, हम दोनों साथ पढ़े हैं, एक ही क्लास में पढ़े हैं और साथ में मिलकर रहते थे। और फिर हमारी शादी हिना हमको मिल गई और फिर उसने खाली मेरे नाम से ही, मैं लड़के को देखा भी नहीं और मेरे नाम से ही उसने शादी कर ली और उसकी मम्मी और हम दोनों साथ पढ़ते थे। बोलो चलो अच्छा, तुम चलते। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे आधी रात को, आधी रात को। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे आधी रात को, आधी रात को। अब मैं मेरे पापा गौरव जी दोषी, मेरी मम्मी हिना जी दोषी और मेरी बहन हैली दोषी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अच्छा सा गाना सुनाए। एक नई जंग एक नई जंग है, जीत जाए तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, हम जीत जाएंगे। मैं नाना प्रश्न पूछना चाहूँगी। नाना, आप आज तुम्हें समाज को क्या संदेश देना चाहिए? मैं एक विशेष रूप से मैं समाजजनों से निवेदन करना चाहूँगा कि अभी पिछले कुछ दो चार वर्षों से जो शादियाँ हो रही है उसमें कहीं व्यक्तियों द्वारा प्रस्ताव के साथ ये एक दुखद रूप, मुझे बहुत दुख हो रहा है कहते हुए, मुझे कहना नहीं थी कि वो एक शर्त रख रही है कि तुम्हारे माँ बाप की सेवा हम नहीं करेंगे। ये बहुत ही गलत प्रथा हो रही है और एक तलाक वगैरह ज़्यादा हो रहा है। तो मेरा इससे निवेदन है कि प्रथम तो माँ बाप के साथ रहने वाला सवाल है, उसका तो एक ही मैं जवाब दूंगा कि आपको भी सास ससुर बनना है, आपको भी माँ बाप बनना है। इस दृष्टि को आप ध्यान में रखें। उनकी क्या आशीर्वाद रहा, उनकी क्या त्याग रहा, उन्होंने कैसे तुम्हारे हस्बैंड जो भी होने वाले या तुमको कैसे बढ़ाया, आगे बढ़ाया, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें और कृपया इस तरह की परिस्थितियां पैदा न करें, नहीं तो अंतर्जातीय विवाह, जाति से बाहर विवाह चालू हो जाएंगे और एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो मैं किसी के लिए आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ऐसा मैंने सुना है कि ऐसा हो रहा है।
मेरे भी जमाई साहब हैं छोटे वाले, उनके भी कोई संबंध में कहीं बात चली थी तो उनको भी ऐसा ही कहा था। तो ये इस तरह की, तो उन्होंने वो अपना वहाँ पर उन्होंने ना कह दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करता। तो ये इस तरह की गतिविधियाँ नहीं होनी चाहिए। ये वापस, और समाज के वरिष्ठ जनों से भी मेरा निवेदन है कि वे समय समय पर मीटिंग आयोजित कर इसकी इनके सुसंस्कारित बच्चों को करें। धन्यवाद। मैं बुआ से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो कुछ सुनो। कि इस मंच में सभी का स्वागत है और प्रभु नारायण जी नीमा जो हमको ये अवसर दिया वो बहुत बहुत आभार। गाना खुशी मिले अगम हम हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले अगम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। छोटे थे तो बच्चे नोटी तो होते ही है, तो इस पे हमने एक गाना सुना था, पढ़ते पढ़ते पढ़ जाए बसते, टीचर यूं ही बकती रहे। मिले यमन सुधरेंगे ना हम, टीचर चाहे बदलती रहे। अंत में मैं यही कामना करना चाहती हूँ, आप सब जियो हजारों साल और साल के दिन 50,000। आज के सकारात्मक और ज्ञान भरी बातों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और नीमा दर्पण के माध्यम से हमें इस कुछ कहने का अवसर मिला, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और स्टे होम स्टे सेफ। और हम दोनों हम सब बच्चे एक गाना प्रस्तुत करेंगे। आप सभी के आशीर्वाद से बच्चों ने अपनी प्रतिभा को दिखाने, मैं सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल करके इस बाल रिपोर्टर कार्यक्रम के सहभागी बने। नेमा हम सब नियमों का पालन करने वाले, नेमा मीन्स नियमों का पालन करने वाले, और नेमा जो होते हैं वो नियमों का पालन तो करते ही हैं, परंतु आपको बहुत अच्छी खुशी भी महसूस होगी कि नेमा एक सकारात्मक पहलुओं को उजागर करते हैं, प्रगतिशील हैं, संपन्न हैं। हमारे समाज में कोई कुरीतियां नहीं है, हमारी समाज एक प्रगतिशील समाज है और अच्छाइयों का समाज है। एक बुराई थी कि हम शादी ब्याह में बहुत अधिक आडंबर करते थे, परंतु इस कोरोना महामारी ने हमारे आडंबरों को भी इससे भी मुक्ति दिला दी है। इसलिए हमारा एक समाज अच्छा है, हम सब मिलजुल करके एक राष्ट्रीय स्वरूप जो नेमा दर्पण हमें प्रदान कर रहा है, इसके माध्यम से हम सब करेंगे और इस बाल रिपोर्टर कार्यक्रम के अंत में इसको गाने के साथ समाप्त करेंगे। बच्चे ना हाथ मिलाना ना बाहर जाना, घर में ही पड़े हैं बंद ऐसा आना, रोते दिल की यही है दास्तां। कोरोना कोरोना ओ कोरोना, इतना भी परेशान मत करो ना, कोरोना कोरोना ओ कोरोना, इतना भी परेशान मत करो ना। अब हम सब पूरी फैमिली मेंबर मिलके एक अच्छा सा गाना गाएंगे। बम टिक टिक बम टिक बम 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 टिक टिक बम, दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते
एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे